Today's lecture content is first we will see हाँ, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे DML कमांड के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे वो है यहाँ पे चैप्टर इज DML। ओके, तो इसी को कहा जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एसक्यूएल के जो भी कमांड्स है डेटाबेस के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा के ऊपर, तो उस कमांड्स को कैटेगराइज किया है डीएमएल नाम से। तो ये डीएमएल कमांड जो होती है स्पेशली ये जो भी डेटा होता है हमारे टेबल के अंदर, उस टेबल की डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये कमांड्स प्रोवाइड की गई है। तो उसकी जो कैटेगरी है उसी को डीएमएल कहा जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोल के। तो ये जो कमांड है, ये कमांड का इस्तेमाल करके हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, ना कि डेटा के स्ट्रक्चर के ऊपर और ना कि कोई स्कीमा के ऊपर। ओके, तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से डीएमएल कमांड्स है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कमांड्स देखा था इंसर्ट इनटू कमांड देखा था। ठीक है, जैसे कि इंसर्ट इनटू कमांड। ठीक है, तो हमने इंसर्ट इनटू कमांड के बारे में पूरी जानकारी ली थी। अलग अलग उसके पहलू है, अलग अलग उसके ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में इंसर्ट इनटू कमांड के बारे में अच्छी तरीके से देखा था। ठीक है, अगर आपने कोई ऑप्शन है इसके अंदर तो आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है वो आप चेक कर सकते हो इसका। ठीक है, नाउ आज हम देखेंगे इसके अंदर जो कमांड्स है यहाँ पे जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर अपडेट कमांड। ओके, तो ये कमांड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो डीएमएल है इसके ऊपर ही हमें प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते वक्त इसी का मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है। बार बार डेटा के ऊपर क्रूड ऑपरेशन करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो क्रूड ऑपरेशन जो होते हैं यहाँ पे हम इसको क्रूड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है क्रूड ऑपरेशन का कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चार ऑपरेशन ही हम बार बार करते हैं डेटा इंसर्ट अपडेट करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए या फिर डेटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे डीएमएल कमांड जो है तो डीएमएल कमांड का ही मैक्सिमम हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये कमांड आपकी अच्छी तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए बेहतर तरीके से। ठीक है, या फिर आपको इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, अलग अलग इसके ऑपरेशंस कैसे है क्या है ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं ये हम डी अपडेट कमांड के बारे में। ठीक है, तो अपडेट कमांड जो है यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हमारे टेबल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को हमें चेंज करना है, उसी को हम अपडेट बोलते हैं। मतलब डेटा को कोई हमें मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा है उसको, डेटाबेस के अंदर हमारा जो भी डेटा है उसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है, उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है हमें। ओके, तो यहाँ पे वो मॉडिफिकेशन करने के लिए अपडेट कमांड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अपडेट कमांड किस तरीके से है और उसके अलग अलग ऑपरेशंस किस कौन से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू से कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि हम शुरू से एक नया डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे, और नया डेटाबेस बनाने के बाद हम उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्टग्रे डेटाबेस है यहाँ पे, पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें क्यूरी टूल के अंदर जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी टूल के अंदर जाने के बाद तो यहाँ पे ऊपर चेक करना है कि आप क्यूरी फायर कर रहे हो, डेटाबेस का नाम है पोस्टग्रेस और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपकी यूज़र नेम के नाम से। ठीक है, यूज़र नेम है ये पोस्टग्रेस। ठीक है, और ये इसके अंदर हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम दे सकते हैं, कुछ भी देंगे, जैसे कि हम दे देंगे डेमो नाम डेटाबेस का। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे ये दिखता है, अगर क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल, इसका मतलब ये क्यूरी आपकी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है और आपका काम हो चुका है। ठीक है, तो डेटाबेस को यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है डेटाबेस का, तो राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डेमो डेटाबेस आ चुका है जो हमने अभी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेमो डेटाबेस है
इस डेटाबेस के अंदर आप चले जाएंगे और यहाँ पे स्कीमा है, यहाँ पे ये लॉजिकली ग्रुप है ऑब्जेक्ट का, ये डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है सारे यहाँ पे। तो ये टेबल है, यहाँ पे टेबल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पोस्टग्रे के अंदर स्कीमा के अंदर टेबल होता है, मतलब डेटाबेस के जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्रुप लॉजिकली ग्रुप किया जाता है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीमा है, ये स्कीमा के अंदर अलग अलग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फंक्शन होते हैं, फॉरेन टेबल्स है, मटेरियलाइज, व्यू, ऑपरेटर, प्रोसीजर, सीक्वेंस, टेबल, ये डेटाबेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, अभी फ़िलहाल हम टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्कीमा होती है पब्लिक। तो अगर आपको नई स्कीमा बनानी है तो आप नई स्कीमा बना सकते हो, जैसे क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा का नाम अगर आप देना चाहते हो जैसे DML, ओके, स्कीमा का नाम आपने दिया है DML यहाँ पे, और इसको ही आप रन करेंगे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे ये क्यूरी रन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक ही स्कीमा दिख रही है, तो यहाँ पे स्कीमा के ऊपर राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करना है ताकि यहाँ पे दूसरी स्कीमा रिफ्लेक्ट हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं दिखाई दे रही डेमो के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ये क्यूरी फायर किए है PostgreSQL डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हमें डेमो डेटाबेस के अंदर जाना है, तो इसलिए इसको हमें पहले क्या करना है, ये जो डेमो है डेटाबेस हमारा, डेटाबेस को राइट बटन क्लिक करके उसकी क्यूरी टूल में जाना है, ठीक है। अब इसके क्यूरी टूल में आप जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको क्रिएट स्कीमा करना है, क्रिएट स्कीमा, और क्रिएट स्कीमा का नाम जैसे DML हम रखेंगे, ठीक है। और इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्कीमा क्रिएट हो चुकी है और डेटाबेस के अंदर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ही स्कीमा दिख रही है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अब स्कीमा 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट होती है और DML जो स्कीमा है यहाँ पे ये हमने बनाई है। तो इसके अंदर भी सेपरेट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, सेपरेट, ठीक है। तो हमने ये DML स्कीमा बनाई है। अभी हम DML स्कीमा के अंदर जो टेबल है इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जैसे क्रिएट टेबल कमांड हम यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल, ओके। और टेबल का नाम हम देंगे जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय, ओके। तो यहाँ पे टेबल के देखो, टेबल क्रिएट करते हुए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि टेबल के अंदर कॉलम्स के होते हैं और मल्टीपल कॉलम का मिलके एक रो बनता है, ठीक है। तो हम टेबल के अंदर जो डेटा है वो रो और कॉलम वाइज हम सेव करते हैं। तो आपको टेबल क्रिएट करते वक्त ध्यान में रखना है कि आपको कॉलम बनाने हैं और उसका डेटा टाइप बनाना है और कॉलम को कुछ रूल असाइन करना है तो कर सकते हो, उसी को हम कंस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल है हमारा, हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसको हम एक ID दे देंगे बाय डिफ़ॉल्ट और उसका डेटा टाइप सीरियल रखेंगे। सीरियल क्यों रखना है, ये ऑटो इंक्रीमेंट करता है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको दे देंगे रूल प्राइमरी की दे देंगे यहाँ पे कंस्टेंट, जो कि नॉट नल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की नॉट नल, ये क्या है, कंस्टेंट है। ये रूल लगाया हमने कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और ये नल होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीरियल ऑटोमेटिकली क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है, वैल्यू। तो ये नॉट नल यहाँ पे हम नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ID ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, यहाँ पे नंबर फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा जैसे हमें उसका नेम लेना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको अवॉइड करना है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट का मतलब मैक्सिमम मेमोरी वो असाइन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वर्कैर भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, वर्कैर यहाँ पे वर्कैर, जैसे कितने कैरेक्टर का नेम होना चाहिए हमारा, जैसे 200 कैरेक्टर तक नेम होना चाहिए, ओके। मैक्सिमम 200 कैरेक्टर, मिनिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे उसका नेम हो गया यहाँ पे, अब उसकी हो गई सैलरी, तो सैलरी जो है यहाँ पे, जिसको हम जैसे कि डेसिमल ले सकते हैं, टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, जैसे मैक्सिमम 10 ले सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपको उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। लेकिन सैलरी होने के बाद जैसे हम उसका सिटी ले लेंगे, वो कहाँ पे रहता है, तो जैसे हम वर्कैर टू या फिर टेक्स्ट भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतने कॉलम्स के अंदर हम उसका डेटा सेव करना चाहते हैं, या फिर और कुछ यहाँ पे कॉलम ले लेंगे, जैसे उसका सिटी है यहाँ पे और ये जेंडर है यहाँ पे कि वो
मेल है या फीमेल है, यहाँ पे जेंडर हम इसका जेंडर टेक्स्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, ये टेबल अभी बना लिया है यहाँ पे, और टेबल बनाने के बाद अभी इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको अभी हम रन करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्यूरीज है, और जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे देखो क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल इन 133 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी क्यूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी टेबल के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट बटन करके रिफ्रेश कर दो यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे टेबल दिखेगा यहाँ पे, ये स्कीमा। तो यहाँ पे देखो ये स्कीमा है हमारी कौन सी, DML स्कीमा, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली टेबल का नाम लिया है, इसलिए ये पब्लिक स्कीमा में चली गई यहाँ पे ये टेबल। तो यहाँ पे ये टेबल है पब्लिक स्कीमा के अंदर चला गया एम्प्लॉय नाम से। तो अगर हमें ये जो टेबल है ये सेम टेबल DML स्कीमा के अंदर बनाना है हमें, तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्कीमा का नेम रेफर करना होगा DML डॉट, और ये है आपका स्कीमा नेम, और उसके अंदर आपने ये टेबल बनाया है, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, तो अभी ये रन हो गया हमारा DML स्कीमा है, इसके अंदर जो टेबल है, इस टेबल के अंदर जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे देखना है एम्प्लॉय टेबल आपका आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर कोई भी स्कीमा मेंशन नहीं करोगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली पब्लिक स्कीमा में आपका टेबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्कीमा मेंशन करोगे तो उस स्पेसिफिक स्कीमा के अंदर आपका टेबल ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अभी हम ये जो टेबल है हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमने ये DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन, ओके। तो यहाँ पे डेटा की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अभी काम किया है, ठीक है। तो अभी हमें इसके अंदर डेटा DML का इस्तेमाल करना है, मतलब अभी टेबल तो हमारा बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल के अंदर डेटा हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक डेटा के ऊपर डेटा मैनिपुलेशन हो गया, मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं टेबल का डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल रो फ्रॉम, कहाँ से, जो मेरी DML स्कीमा है डॉट उसके अंदर एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय नाम आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बन चुका है, हमने इसको रन कर दिया, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे, ये ID है, नेम है, सैलरी है, सिटी है, जेंडर है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो हम इसके अंदर डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू डेटा करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि DML इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट कमांड, ठीक है। तो हमने क्या क्या ऑपरेशन किए हैं एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हमने क्रिएट डेटाबेस किया था, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद हमने क्या किया था, क्रिएट स्कीमा, ठीक है, थर्ड नंबर। उसके बाद हमने क्या किया था, इंसर्ट इनटू कमांड का इस्तेमाल किया था टेबल के अंदर यहाँ पे। नंबर 4 हमने क्या किया था, सेलेक्ट टेबल, ठीक है। इतने कमांड ये हमने ये एक्शन यहाँ पे किया था हमने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बजाय हम लेंगे कि क्या एक्शन हमने आज परफॉर्म किया था, ठीक है। तो हियर अभी अपडेट कमांड के बारे में चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू डेटा करेंगे टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से करेंगे, इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू, तो इसके अंदर स्पेस नहीं है, टेबल का नाम है यहाँ पे DML हमारी क्या है, स्कीमा है डॉट टेबल एम्प्लॉय है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। अब कौन सा डेटा है, तो आपको ID छोड़ देना है क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको छोड़ के बाकी के जो है ये रो कॉलम है इसको मेंशन करना है, जैसे नेम, सैलरी। तो जैसे कि यहाँ पे नेम है, ओके, कॉमा सैलरी है यहाँ पे, सैलरी, ओके, कॉमा सिटी है और कॉमा जेंडर है। आप इसके अंदर क्या करना चाहते हो, डेटा फिलअप करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय टेबल का नाम मेंशन किया है DML स्कीमा के अंदर, और ये जो कॉलम है इन कॉलम के अंदर आपको डेटा यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, वैल्यूज़ और स्पेस देके यहाँ पे आपको हर एक कॉलम की वैल्यू देना है यहाँ पे,
ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आपको देना है यहाँ पे, तो हियर जैसे कि अभी ये जो हमारा कॉलम है इसके अंदर हम एक डेट टाइम स्टैम्प का भी एक ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने के लिए इस टेबल को हमें अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे, अल्टर टेबल ऐड कॉलम, ठीक है, अल्टर टेबल ऐड कॉलम। कॉलम का नाम देना है हमें यहाँ पे, कौन सा कॉलम आप ऐड करना चाहते हो इसके अंदर, जैसे कि डेट क्रिएटेड डेट, ओके, या फिर क्रिएटेड एट यहाँ पे हम दे देंगे इस तरीके से, क्रिएटेड एट, ओके। और इसका डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प, ओके। तो यहाँ पे ये कमांड देना है और हम एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ये कॉलम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको रन करना है यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे एरर कॉलम ऐड, यहाँ पे एरर आया है, यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे हमने दिया है DML डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल का नाम एम्प्लॉय है और उसके अंदर कॉलम को ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे क्रिएटेड ऐड, और उसका डेटा टाइप हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इसको रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी हमने क्या किया है, टेबल को अल्टर करके उसके अंदर यहाँ पे ये कॉलम ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी थी, लेकिन हमने नहीं रख दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इंसर्ट करेंगे हमारे इंसर्ट ऑपरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे नेम है यहाँ पे, तो जैसे नेम पर सबसे पहले हम नेम लेंगे यहाँ पे, जैसे कि नेम है सारिका, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ले लिया हमने सारिका शर्मा, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे सैलरी लिखनी है, जैसे इसकी 20,000 सैलरी, 0.30 या फिर 0.00, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे जैसे सिटी है मुंबई, तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग होती है, तो मुंबई इस तरीके से ये सिटी। और यहाँ पे ये जेंडर है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जेंडर है फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे और एक कॉलम आपका है, यहाँ पे आएगा क्रिएटेड ऐड, ठीक है, क्रिएटेड ऐड ये कॉलम हमने बनाया है अभी। तो इसके अंदर क्रिएटेड ऐड कॉलम के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, करंट डेट, यहाँ पे करंट डेट जो है यहाँ पे, या फिर करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा नहीं देना है, आप डायरेक्टली करंट टाइम स्टैम्प देंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली इस फील्ड के अंदर, मतलब कॉलम के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। सो हियर राइट नाउ अभी ये हो गया हमारा एक रो फिलअप, ठीक है। तो आप मल्टीपल रो भी फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कॉमा देके हम यहाँ पे दे देंगे मल्टीपल रो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हियर अभी यहाँ पे देंगे आनंद तिवारी, ठीक है। आनंद तिवारी यहाँ पे नाम है, यहाँ पे सैलरी है 5,000 रुपीज़, ओके। और ये इसका सिटी है मान लो पुणे, और ये मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल यहाँ पे लिखा है हमने, और कॉमा यहाँ पे हमें करंट टाइम स्टैम्प देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डेटा चला जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कॉमा देके हम और डेटा इसके अंदर ही फिलअप करेंगे, ऑल रिकॉर्ड मतलब ऑल रो यहाँ पे। अभी हम देंगे कांचन, ओके, कांचन विटोरे, ये डेटा दिया है हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हम दे देंगे उसका सैलरी है 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे रहते हैं, औरंगाबाद, ठीक है। और यहाँ पे जेंडर इसका हम मेंशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए फीमेल, एंड करंट टाइम स्टैम्प इज हियर। तो करंट टाइम स्टैम्प इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पे रो मल्टीपल कॉलम को डेटा यहाँ पे क्या किया है, दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मल्टीपल रो हमने इंसर्ट कर दिए हैं एक ही क्यूरी के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कमांड है, DML कमांड है, स्कीमा नेम डॉट एम्प्लॉई, और यहाँ पे कौन से कॉलम के अंदर डेटा फिलअप करे हो, और यहाँ पे ये डेटा
इस ऑर्डर में आपको क्या करना है, फिलअप करना है। जिस ऑर्डर में ये दिया है उसी ऑर्डर में डेटा को क्या करना है, आपको यहाँ पे फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको हम अभी रन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे रन करेंगे इसको तो यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल आ चुका है। ठीक है, मतलब हमारा ये डेटा सक्सेसफुली अभी इंसर्ट हो चुका है। अभी हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे सारिका है, आनंद है और कांचन है, यहाँ पे उनकी सैलरीज यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे, और उनकी सिटीज़ है और जेंडर है, और यहाँ पे ये जो हमने करंट डेट टाइम स्टैम्प यूज़ किया था, करंट डेट टाइम स्टैम्प यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है हमारा। ठीक है, तो अभी डेटा इंसर्शन का काम हमारा फिलहाल अभी हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि इसके अंदर अभी अपडेट ऑफ क्यूरी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ओके, कि हम अलग अलग डेटा को अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम डेटा, तो डेटा के ऊपर हम अपडेट ऑपरेशन का इस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है हमारे इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो अभी बेसिक अभी हमें क्या करना है कि ये डेटा हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो हर एक रिकॉर्ड है इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी 1, 2 और इनका 3 है। हर एक का आईडी अलग अलग हुआ है, ऑटो जनरेटेड आईडी है यहाँ पे ये। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो ये सारिका है, तो मुझे सारिका की सैलरी चेंज करनी है। अभी सैलरी इसकी 20,000 है, लेकिन उसका इंक्रीमेंट हो गया है 60,000, तो मुझे इसकी सैलरी चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, ये रो अपडेट करना है मुझे, मतलब मॉडिफाई करना है, तो इसलिए हम अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम कमांड पैलेट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि कमांड है अपडेट। ओके, ये है कमांड अपडेट, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको टेबल का नाम लिखना है, आप किसको अपडेट करना चाह रहे हो। तो हम DML स्कीमा डॉट एम्प्लॉय टेबल है हमारा, इस एम्प्लॉय टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, अपडेट टेबल। अब हमें क्या सेट करना है, सेट देना है। सेट यहाँ पे जो नेम है ये सैलरी, इसको मॉडिफाई करना है, तो उस कॉलम को हम सेट से मॉडिफाई करेंगे। सेट सैलरी, यहाँ पे सेट सैलरी इज इक्वल टू कितना है, 60,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पे अब उसका सैलरी हमने सेट कर दिया है, सैलरी कॉलम। लेकिन जैसे हम इस कमांड को रन करेंगे तो सारे कॉलम के ऊपर सैलरी क्या करेगा, सेट करेगा वो। लेकिन हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, पर स्पेसिफिक रो को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हमें इसको करना है, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे। यहाँ पे कंडीशन देना है क्योंकि हमें सैलरी सेट करना है कितना, 60,000, लेकिन वेयर कंडीशन में क्या आएगा, जो आईडी, जिसका आईडी कितना है यहाँ पे, आईडी 1 है, उसी का ही सैलरी मॉडिफाई करना है हमें यहाँ पे। तो आईडी 1 यहाँ पे ये है 1 वाला सारी का रिकॉर्ड, यहाँ पे यही रो क्या होगा, मॉडिफाई होगा, बाकी सारे रो मॉडिफाई नहीं होंगे यहाँ पे। तो जिसका आईडी 1 है वही मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक कमांड है यहाँ पे अपडेट कमांड। तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, इस कमांड को रन करने के बाद यहाँ पे क्यूरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है अभी हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अभी यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब इसको अब ये करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारिका कि 1 नंबर का जो ये है, इसका कितना आया है, 60,000 रुपीज़। ओके, सैलरी यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग नेम के ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पे चेंजेस किया था। तो यहाँ पे सैलरी कितना था पहले, 50 या 20,000 था शायद, तो उसका 60,000 यहाँ पे हो गया, मॉडिफाई हो गया सारिका का। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है कि ये रिकॉर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मुझे इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो ये सेलेक्ट क्यूरी के अंदर ऑर्डर बाय कमांड देना है, क्लॉज यहाँ पे ऑर्डर बाय, और यहाँ पे ASC करना है, ऑर्डर बाय आईडी ASC। मतलब ये जो आईडी कॉलम है, ये आईडी के हिसाब से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड दिखाना है। तो असेंडिंग मतलब ये पहले आएगा, ये दूसरे सेकंड है यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे आएगा।
तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको रन कर दिया यहाँ पे, तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे है सारिका का, जो कि उसका सैलरी है 60,000 रुपये, अभी हमने अपडेट किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि कांचन है, कांचन औरंगाबाद में रहती थी, लेकिन अभी उसका ट्रांसफ़र हो गया है पुणे में, तो इसका डेटा हमें चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा चेंज करने के बाद और एक वन मोर थिंग कि आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो, ताकि इसके आगे हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझना है कहाँ टेबल बनता है, क्या है और किस तरीके से चीज़ें करनी। तो मैं आपको सिखा दूंगा पहले चीज़ें, और बाद में आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो अभी जैसे कांचन है, कांचन का ट्रांसफ़र हो चुका है पुणे में, तो अभी मुझे इसका डेटाबेस अपडेट करना है, ठीक है। तो सेम कमांड, अपडेट कमांड इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे कांचन के लिए यहाँ पे। तो अपडेट DML, अपडेट टेबल का नाम है DML.employee, ठीक है। ये टेबल का नाम, मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अपडेट, और यहाँ पे लिखना है आपको टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो अपडेट यहाँ पे, और DML एम्प्लॉय टेबल को हम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो सेट करेंगे हम, किसको सेट करना है, उसकी सिटी को। सेट सिटी इज इक्वल टू, मैं अभी क्या करूँगा, पुणे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। पुणे किया है, अब ये सारा जो सिटी है सबको पुणे करेगा, तो हमें स्पेसिफिक रो को क्या करना है, टारगेट करना है। तो हम कंडीशन देंगे वेयर, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID क्या है कांचन का 3, तो ये 3 नंबर का ID का रिकॉर्ड है, उसी का ही सिटी पुणे कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रन कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको क्यूरी रन सक्सेसफुली, और इसको फिर से हम रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कांचन का अभी पुणे सिटी पुणे हो चुका है, ठीक है। तो कांचन का सिटी पुणे हो चुका है, और करंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे पहले से ही है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड पहले इंसर्ट किया था वही टाइम स्टैम्प है यहाँ पे, ठीक है। तो 8/26 को हमने ये रिकॉर्ड क्या किया था, इंसर्ट किया था, जो कि 27 डेट के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिक अपडेट ऑपरेशन विथ कंडीशन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हियर अपडेट कमांड के अंदर हमने क्या देखा है, यहाँ पे सेट अपडेट सिंपल अपडेट या फिर बेसिक अपडेट देखा है हमने, अपडेट टेबल, ठीक है, ओके। अभी उसके बाद यहाँ पे अपडेट विथ कंडीशन, ये भी देखा है कंडीशन, ठीक है, हमने ये भी देखा है, ठीक है। अब अपडेट, बेसिक अपडेट हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक अपडेट जो है, ये कमांड हमने यहाँ पे देखी है इस तरीके से कि अपडेट कमांड है, और टेबल का नाम देना है, सेट क्या करना है वो सेट करना है, और कंडीशन देना है या फिर नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अलग अलग हम चीज़ें देखेंगे। अभी अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो अभी मल्टीपल कॉलम एक साथ किस तरीके से अपडेट करना है, अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम, ठीक है। तो मल्टीपल कॉलम क्या करना है, अभी हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो चलो बैक टू हियर। अभी चलो मान लो ये आनंद का रिकॉर्ड है यहाँ पे, आनंद। तो आनंद का क्या हुआ है, ट्रांसफ़र भी हुआ है आनंद का, और उसका सैलरी भी बढ़ चुका है, सैलरी 2 लाख हुआ है आनंद का, और उसका ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पे मुंबई में। तो ये 2 रो रिकॉर्ड मुझे, मतलब 2 कॉलम मुझे क्या करना है यहाँ पे, आनंद के अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल कॉलम अपडेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम, ठीक है, अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे। तो मल्टीपल कॉलम है यहाँ पे, हम अपडेट करेंगे। तो उस कमांड का नाम है अपडेट, टेबल का नाम है
DML हमारी स्कीमा है डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, इतना हो गया। अब हम अपडेट क्या करना चाहते हैं, सैलरी, सेट लगाना है, सैलरी इज इक्वल टू उसकी सैलरी 2 लाख हो चुकी है अभी यहाँ पे, ठीक है, सैलरी हो चुकी है उसकी, सेट सैलरी 2 लाख रुपए, कॉमा, और कॉमा देके दूसरा यहाँ पे आप रो लिखना है, सॉरी कॉलम लिखना है, सिटी कौन सा है, मुंबई, ठीक है। देखो सेट एक बार लिखना है और सेट क्या करेंगे, सैलरी करेंगे, और दूसरा कॉलम अपडेट करना है तो कॉमा देके यहाँ पे सिटी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेट सैलरी और सिटी दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अपडेट किया है। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफिक रो अपडेट करना है, मतलब ये स्पेसिफिक रो है तो इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन 2ID है, तो हम 2ID को ही चेंज करेंगे, वेयर कंडीशन वेयर ID इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, और सेमीकोलन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो ID है जो कि आनंद तिवारी, तो ये 2 नंबर का ID है, तो हाँ ये 2 नंबर का ID है यहाँ पे, तो इसके सैलरी भी हमने चेंज की है उसकी, और उसका सिटी भी चेंज किया है, तो ये मल्टीपल कॉलम हमने एट द सेम टाइम क्या किया है, चेंज किया है। अब इसको रन करेंगे कमांड को, तो यहाँ पे क्यूरी रन सक्सेसफुली, और अभी हम इसको देखेंगे टेबल का डाटा फिर से इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो आ चुका है आनंद तिवारी 2 लाख सैलरी, और सिटी उसका मुंबई हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर हो कि आप मल्टीपल कॉलम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक साथ अपडेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके नाउ अभी आपको अपडेट करना है यहाँ पे अपडेटिंग ऑल रो, तो आपको सारा रो अपडेट करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो अपडेट, ठीक है, अपडेट ऑल रोज, ठीक है। तो आप सारे रो को आप अपडेट करना है, मतलब यहाँ पे जो सिटी है यहाँ पे, तो सबका ट्रांसफ़र यहाँ पे जैसे कि औरंगाबाद में हुआ है, तो मुझे ये सब टेबल का सिटी का जो रो है मुझे क्या करना है, ये कॉलम सबका अपडेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबका ट्रांसफ़र औरंगाबाद में हुआ है यहाँ पे, तो जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे अपडेट ऑल रोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोस्टग्रेसक्यूएल में डबल डैश हाइपन दोगे तो ये कमेंट माना जाता है इसको, ओके। सो दिस इज अ कमेंट, दिस इज कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट है, कमेंट देने के लिए आपको ये यहाँ पे क्या करना है, डबल डैश देना, या फिर कंट्रोल स्लैश देंगे तो आपकी कमेंट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऑल रो क्या करने हैं, यहाँ पे अपडेट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे सिटी का डेटा यहाँ पे औरंगाबाद होना चाहिए, ठीक है। तो औरंगाबाद का अभी नया नाम हो चुका है, जैसे छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो हम छत्रपति संभाजी नगर रेफर करेंगे, तो हियर तो जैसे कि हम कमांड देंगे अपडेट यहाँ पे, और टेबल का नाम है EMP डॉट एम्प्लॉई, टेबल को हम अपडेट करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे सेट क्या करना है, कॉलम कौन सा है, सिटी है, तो सिटी को हम सेट करेंगे छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर सेट किया है हमने। और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं देना है, सेमीकोलन करना है। तो जैसे भी हम यहाँ पे सेट कॉलम छत्रपति कॉलम नेम सिटी को हम डेटा सेट कर रहे हैं, तो ये जो कॉलम है हमारा, तो ऑल सिटी क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा ऑल सिटीज़, ठीक है, जो कि सारे रो को क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है हमने, इसलिए कंडीशन वाइज काम नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्टली इस ये जो कॉलम है इसके अंदर जितने भी रोज़ है सबका डेटा वो चेंज करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ कमांड को इस तरीके से, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा DML है, स्कीमा नेम DML यहाँ पे, और इसको अभी हम क्या करेंगे, रन करेंगे इस तरीके से। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये क्या कहता है, रिलेशन DML एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, DML डॉट एम्प्लॉई, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ पे, तो हियर यहाँ पे क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी ये सेलेक्ट क्यूरी था हमारा,
इसको हम डेटा सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये सारा चेंज हो गया है। सिटी सबका क्या हो गया, छत्रपति संभाजी नगर हो गया, सबका सिटी हो गया छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल रिकॉर्ड आपको चेंज करने हैं, यहाँ पे ऑल कॉलम का डेटा चेंज करना है तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपडेट टेबल लिखना है और सेट कॉलम को जो सेट करना है सेट करो और यहाँ पे क्यूरी रन करोगे तो सारे रिकॉर्ड उस कॉलम के क्या होंगे, सेट चेंज होगा डेटा। ऑल रिकॉर्ड जो होगा उस कॉलम का क्या होगा, डेटा चेंज होगा जो आपने यहाँ पे सेट में लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप कि सेट अपडेट ऑल रोज आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हमने कंडीशनल अपडेट देखा है, यहाँ पे कंडीशन अपडेट ये भी देखा है हमने। अभी हम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अपडेट करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन का यूजिंग एक्सप्रेशन अपडेट यूजिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ कोड दैट इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हम एक कोड लिखते हैं, जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसका कन्वर्जन सिंगल वैल्यू में होता है, उसी को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे ये, अब जैसे कि मान लो सबका इंक्रीमेंट हो चुका है, अब मुझे कोई सबकी बेसिक सैलरी पता नहीं है क्या है, लेकिन मुझे क्या करना है, सबकी सैलरी के अंदर 5-5 हज़ार ऐड करके डेटा सेव करना है। ठीक है, 5-5 हज़ार ऐड करके सेव करना है, फिर उसका बेसिक सैलरी कितना भी हो। अब जैसे मान लो कि मुझे सारिका की सैलरी 5,000 ऐड करनी है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सारिका की सैलरी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपडेटिंग यूजिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम जैसे सारिका की सैलरी कितनी है अभी 60,000 है, अब मुझे इसको बोनस 5,000 देना है, तो मुझे उसका डेटा चेंज करना पड़ेगा 65,000। तो सबसे पहले मैं उसका डेटा 65 लेना चाहूँगा। ओके, और सॉरी 60,000 और उसके अंदर 5,000 मैं ऐड करके 65,000 उसका डेटा कर दूंगा। तो जैसे कि मैं कमांड यहाँ पे दे दूंगा अपडेट, ओके, अपडेट DML डॉट एम्प्लॉय, ओके, और उसका सेट सैलरी इज इक्वल टू कितना होगा 65,000। ठीक है, और वेयर कंडीशन, वेयर ID कितना है उसका 1 ID है। ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5,000 बोनस देके उसकी सैलरी जो है 60,000 के अंदर 5,000 ऐड करके डेटा को चेंज किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे रन करूँगा मैं, ये कमांड सक्सेसफुल रन हो चुका है। और यहाँ पे ये जो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे डिस्प्ले ऑल टेबल डेटा, तो यहाँ पे देखा है तो इसकी सैलरी 65। लेकिन अगर मान लो कि आपके टेबल के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है या फिर मैक्सिमम, तो आप हर एक की सैलरी अपडेट करते नहीं बैठोगे यहाँ पे निकाल के। पहले की सैलरी जो है उसके अंदर कितनी है, फिर उसके अंदर 5,000 ऐड करके एक एक एंट्री, तो ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशन अपडेट यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन अपडेट में क्या करना है आपको, सिंपली अपडेट करना है कमांड, यहाँ पे अपडेट DML स्कीमा है, टेबल का नाम क्या है हमारा एम्प्लॉई। अब इसको अपडेट करना है हमें। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेट करूँगा, सेट सैलरी नाम का इसका क्या है कॉलम है सैलरी, सबका सैलरी मुझे सेट करना है। तो सैलरी, अब सैलरी के अंदर मुझे क्या करना है, उसका एग्जिस्टिंग सैलरी क्या है, सैलरी, ओके, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सबका सैलरी सेट करना है, लेकिन हर एक रिकॉर्ड रो है उसका सैलरी पहले लेना है और उसके अंदर कितना ऐड करना है, मुझे 5,000 रुपीज़ ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये है एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले रो 1 लेगा, ये रो 1 के अंदर सैलरी सेट करेगा, तो उसकी सैलरी यहाँ पे लेगा कितनी 65,
प्लस 5000 यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे रिवर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पहले 60,000 यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो रिवर्ट करके डेटा रखेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सबका सैलरी यहाँ पे क्या है, और सारिका का 60,000 है, आनंद का 2 लाख है, और कांचन का 1 लाख सैलरी है। ठीक है, तो ये जो सैलरी है, तो ये इस कमांड के अंदर क्या होगा, पहले सैलरी सेट करेगा। पहले सैलरी किसका लेगा, सारिका का। कितना लेगा, इसकी जगह पे 60,000 प्लस 5 65,000 सैलरी के अंदर ही स्टोर करके रखेगा। तो पहला रिकॉर्ड हो गया सारिका का। फिर दूसरा रिकॉर्ड लेगा आनंद का। आनंद का सैलरी यहाँ पे कितना है, 2 लाख प्लस 5,000, 2,05,000 सेट करेगा आनंद के रिकॉर्ड के अंदर। तो इस तरीके से कांचन का भी क्या करेगा, एक एक रो का सैलरी लेगा और उसके अंदर 5,000 ऐड करके उसी कॉलम के अंदर क्या करेगा, वो सेव करेगा। ठीक है, बस इतना कमांड मैंने दिया है। यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाया, यहाँ पे अपडेट टेबल किया है और सेट किया है सैलरी, जो कि उसकी सैलरी पहली जो डेटा है उसके अंदर 5,000 में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये सबका ऐड होगा। अब रन करूँगा यहाँ पे, तो क्यूरी रन हो चुकी है यहाँ पे, और इसको मैं रन करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो सबके क्या हो गए, सैलरी ऐड हो चुकी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ऑल जितने भी रिकॉर्ड्स है सबके अंदर उसी सैलरी के अंदर हमने 5,000 ऐड कर दिए, और वही सैलरी हम अपडेटेड डेटा टेबल के अंदर हमने, मतलब उसी कॉलम के अंदर यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। तो पहली जो वैल्यू है सैलरी की, उसके अंदर 5,000 ऐड करके वो उसी कॉलम के अंदर हमने रख दी। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे, सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली हमने मतलब न्यू डेटा के साथ उसको अपडेट किया है। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं कि उसका पहला डेटा क्या था, हमने ऑटोमेटिकली पहला डेटा लिया है उसी कॉलम का, और जो भी उसकी सैलरी है एग्जिस्टिंग, उस सैलरी के अंदर 5,000 ऑटोमेटिकली वो ऐड करेगा। हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सारिका की सैलरी कितनी हो गई, 65,000 हो गई यहाँ पे। आनंद तिवारी की 2,05,000 और 1,05,000 कांचन की सैलरी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, इस तरीके की क्यूरी आप बना सकते हो अपडेट टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप डेटा सेट करने के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब उसी टेबल को भी रेफर कर सकते हो, या फिर कोई भी आप दूसरा एक्सप्रेशन का डेटा भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे अपडेट यूजिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे तो अभी कभी कभी आपको सब क्यूरी का इस्तेमाल करके भी क्या करना पड़ता है कि सैलरी को आपको अपडेट करना पड़ता है यहाँ पे सब क्यूरी का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे सब क्यूरी आपको स्पेशल पढ़ाई जाएगी बाद में, लेकिन आज के इस प्रैक्टिकल में मैं उसका यूज दिखाना चाहूँगा आपको। तो अपडेटिंग विथ सब क्यूरीज, अपडेटिंग विथ सब क्यूरीज। ठीक है, तो आप सब क्यूरी का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, आप डेटा को अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सब क्यूरी का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो कि आप ये जो है इसके अंदर मैंने क्या किया था, 5,000 रुपये ऐड किया था। ठीक है, बोनस। तो चलो हम इसको अभी हम रिवर्ट करते हैं। तो इसको रिवर्ट करना है तो प्लस की जगह हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारा पहला डेटा एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सैलरी माइनस 5,000 करके अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो माइनस हो चुकी है इसकी सैलरी, और फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ओरिजिनल सैलरी हमारी आ चुकी है यहाँ पे। अब ये ऑपरेशन आप सब क्यूरी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे अपडेट यूजिंग सब क्यूरी।
तो सब पहले सब क्यूरी के बारे में मतलब क्यूरी के अंदर हम दूसरी क्यूरी लिख सकते हैं, उसी को हम सब क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम 5000 रुपये बोनस ऐड करना है इस सब रिकॉर्ड के अंदर। तो आप सब क्यूरी का इस्तेमाल भी करके कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अपडेट, और टेबल का नाम है DML स्कीमा डॉट एम्प्लॉई, ओके, ये टेबल का नाम है यहाँ पे। और अभी हम सेट करेंगे, सेट उसका क्या करेंगे, सैलरी सेट करेंगे, सैलरी सेट करेंगे उसका, ठीक है। अब सैलरी सेट करने के बाद मुझे सैलरी क्या सेट करना है यहाँ पे कि जो भी सैलरी है उसके अंदर 5000 रुपये मुझे प्लस करके सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सब क्यूरी लिखूँगा, यहाँ पे दूसरी क्यूरी सेलेक्ट, और डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सैलरी, सैलरी प्लस उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सैलरी करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर 5000 रुपीज़ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम तो ये कहाँ से करेंगे, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे, यही नाम है DML डॉट एम्प्लॉय, इसी टेबल का नाम है यहाँ पे, ओके। कंट्रोल C, ठीक है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीपल सैलरी यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑल रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे सैलरी सेट करनी है तो यहाँ पे एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने सेलेक्ट सैलरी प्लस 5000 रुपये उसके अंदर ऐड किया है, और उसको सेलेक्ट किया एम्प्लॉय, और वेयर आईडी यहाँ पे वेयर आईडी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो एम्प्लॉय है इसको हम दे देंगे एज एम्प्लॉय एज ई दे देंगे इसको, ठीक है, मतलब इसको हमने एक नाम दिया है। तो इसी के अंदर जो आईडी है डॉट इसका आईडी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका आईडी यहाँ पे दे देंगे, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे हम अपडेट करना चाहते हैं, और उस टेबल की सैलरी के अंदर हमने क्या किया, उसी टेबल की सैलरी निकाली है, उसके अंदर प्लस 5000 ऐड करके सेलेक्ट किया है। लेकिन जो भी ये जो हम सैलरी ऐड करने जा रहे हैं ये टेबल की, तो इसी के अंदर ये जो रिकॉर्ड है सैलरी जिसकी अपडेट करना जो चाहते हो, तो उसी का आईडी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने सारिका का सैलरी यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये क्यूरी सेलेक्ट सैलरी, सारिका की सैलरी सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर 5000 रुपये ऐड करेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है यहाँ पे, और वेयर आईडी इक्वल टू ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड, तो ये अपडेट हो रहा है, तो इसी का जो आईडी है वही आईडी यहाँ पे हमने दिया है। तो एक एक रो बाय रो हम क्या कर पाएंगे, उसका सैलरी निकालेंगे यहाँ पे, और उसी के सैलरी के अंदर ऐड करेंगे 5000 ऐड करके, ठीक है। तो इसको हम सेमीकोलन दे देंगे यहाँ पे, और इसको रन करेंगे क्यूरी को इस तरीके से, ठीक है। तो क्यूरी रन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 5000 रुपये यहाँ पे सबके इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो एक ही ऑपरेशन हमने दो तरीके से किया है यहाँ पे, यूजिंग एक्सप्रेशन और यूजिंग हमने सब क्यूरी का इस्तेमाल करके ये किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके की आप सब क्यूरी भी यूज़ कर सकते हो। तो सब क्यूरी आपका स्पेशल चैप्टर है, तो मैं आपको सब क्यूरी स्पेशली पढ़ाऊँगा। क्यूरी के टाइप्स कितने होते हैं, अलग अलग क्यूरी होती है, सिंगल वैल्यू जनरेट करने वाली क्यूरी होती है, तो इसको स्केलर क्यूरी कहा जाता है। अभी ये क्यूरी है, इसी को स्केलर क्यूरी कहा जाता है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है सिंगल वैल्यू, ओके। तो ऐसे क्यूरी देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि क्यूरी का टाइप क्या है, किस टाइप का क्यूरी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेटिंग विथ सब क्यूरी भी क्या कर सकते हो, टेबल को क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यूजिंग रिटर्निंग, ठीक है। तो आप जैसे भी अपडेट करेंगे टेबल, तो आप अपडेटेड वैल्यू रिटर्न कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कि जैसे कि अपडेट विथ रिटर्निंग, अपडेट टेबल विथ रिटर्निंग रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप टेबल अपडेट करने के बाद आपको अपडेटेड वैल्यू चाहिए। कभी कभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमें अपडेटेड डेटा पहले अपडेट करना पड़ता है, और वही अपडेटेड वैल्यू हमें रिट्राइव करनी पड़ती है। तो
तो एक ही क्वेरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये अपडेट क्वेरी करके डेटा को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम अभी देखेंगे किस तरीके से करना है ये यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर अभी तो मान लो कि मैं कुछ डेटा यहाँ पे अपडेट करूँगा। ठीक है, जैसे कि कांचन है, कांचन की सैलरी और बढ़ चुकी है, उसकी सैलरी हो चुकी है अभी 3 लाख रुपए। ठीक है, तो हियर मैं कमांड दे दूंगा यहाँ पे अपडेट, टेबल का नाम है DML, स्कीमा है .एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का नाम है यहाँ पे। और मैं सेट करना चाहूँगा सैलरी, ठीक है, सैलरी मैंने दे दिए यहाँ पे, सैलरी दे दिए। तो यहाँ पे मैं 2 लाख ऐड करना चाहूँगा सैलरी के, एग्जिस्टिंग सैलरी प्लस 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और ये सबकी नहीं, ये सिर्फ कांचन की है, तो इसका वेयर कंडीशन में दे दूँगा ID 3। ठीक है, तो 3 है जिसका ID है, उसी का ही सैलरी क्या होगा, अपडेट होगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो भी मैं रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूँ तो इसका कौन सा ID है, और अपडेटेड सैलरी मुझे क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पे लास्ट रिटर्निंग और क्या क्या रो रिटर्न करने हैं, मुझे ID रिटर्न करना है, और यहाँ पे सैलरी, अपडेटेड सैलरी। ठीक है, तो ये क्या करना है, डेटा मुझे रिटर्न करना है क्वेरी के साथ। ठीक है, तो चलो इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, और जैसे क्वेरी रन हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रिटर्न हुआ है ID नंबर 3 और अपडेटेड सैलरी 3,05,000 रुपीज़। पहले 1,05,000 थी, अभी 3,05,000 रुपीज़। ये डेटा आपका क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, अपडेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल क्वेरी के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को पूरा अपडेट करके जो अपडेट किया है डेटा उसी को बाहर निकाल सकते हो और रिटर्न कर सकते हो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, तो डेटा आपको मिल गया। और अगर आप ये कमांड देते हो सेलेक्ट की और यहाँ पे देखते हो तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है 3,05,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये सबका बोनस है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं यहाँ पे अपडेट यहाँ पे। ठीक है, तो अपडेट के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो जैसे कि जॉइन अपडेट यहाँ पे है, तो जॉइन अपडेट हम बाद में लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जब जॉइन हमारा होगा उस टाइम हम देखेंगे उसको। ठीक है ना, उसके बाद ये, हाँ, ये एक नया पॉइंट है यहाँ पे, यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, टेबल को आपको वह अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है उसके कॉलम को। ठीक है, अपडेट टेबल यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, टेबल को आपको अपडेट करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आप अपडेट करेंगे, यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे कि आपके यहाँ पे कंडीशन दे के आप डेटा को अपडेट, टेबल को अपडेट करना है आपके। ओके, जैसे कि मुझे ये सैलरी है, सैलरी कॉलम को अपडेट करना है, तो जितनी भी मान लो कि सैलरी सिर्फ जैसे कि लाड़की बहन योजना आई है यहाँ पे, तो उनकी जो सैलरी है, तो जो भी फीमेल है उनके अकाउंट में 1,500 रुपये यहाँ पे अपडेट होने वाले हैं, जो भी फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशनली क्या करेंगे, और जो मेल है उनके अकाउंट में 1,000 रुपये ऐड होने वाले हैं बोनस, और फीमेल है तो उनके अकाउंट में 1,500 रुपये ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंडीशनल क्वेरी बनानी है अपडेट की। ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा इसकी जेंडर फील्ड के ऊपर, अगर जेंडर फीमेल है तो 1,500 रुपये ऐड करेगा, और जेंडर मेल है तो 1,000 रुपये ऐड करेगा इसकी सैलरी के अंदर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे अपडेट टेबल यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल क्वेरी है अपडेट टेबल का नाम है जैसे DML डॉट एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमें सेट करना है, सेट सैलरी, सैलरी मॉडिफाई करना है। तो हम जिसको मॉडिफाई करना है आपको उसके आगे सेट करना है, तो मुझे सैलरी मॉडिफाई करना है। अब मैं सैलरी कैसे मॉडिफाई करूँगा, अगर मेल है तो 1000 रुपये ऐड होंगी सैलरी के अंदर, अगर फीमेल है तो 1500 रुपये ऐड होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है केस, यहाँ पे केस, ये केस एक कंडीशनल ऑपरेटर है यहाँ पे केस, और यहाँ पे व्हेन जो भी सैलरी है, सॉरी व्हेन जेंडर इज इक्वल टू, ओके, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल है, जेंडर अगर फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, तो देन ये रिटर्न करेगा सैलरी। तो सैलरी के अंदर पहली सैलरी कितना है, ये सैलरी, पहली सैलरी जो भी है सैलरी, उसके अंदर वो क्या करेगा, 1500 रुपये ऐड करेगा यहाँ पे, और वो ऐड करके रिटर्न करेगा सैलरी यहाँ पे। तो यहाँ पे सैलरी के अंदर 1500 रुपये ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ओके, हर एक रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन देना है व्हेन जेंडर इज इक्वल टू, अगर मेल है यहाँ पे, तो उसके बाद है देन सैलरी प्लस कितना देना है, 1000 रुपीज़ देना है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में केस ये ऑपरेटर ओपन हुआ था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से एंड करना है और सेमीकोलन देना है आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाया है यहाँ पे कि सैलरी के अंदर क्या जाना चाहिए। कंडीशन में अगर जेंडर जो है ये एम्प्लॉय का अगर फीमेल है तो उसके अकाउंट में सैलरी प्लस 1500 रुपये उसी के सैलरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और जेंडर अगर मेल है, व्हेन जेंडर मेल, देन सैलरी जो है उसके अंदर 1000 रुपये ऐड होके उसी के सैलरी के अंदर से होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको मैं रन कर देता हूँ इस तरीके से। जैसे रन किया, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से डेटा यहाँ पे ये हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, इस तरीके से सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो 1500 रुपये ऐड होके सैलरी इसकी जमा हो गई है। तो यहाँ पे देखो मेल जो है, मेल के अंदर सैलरी राउंड फिगर है 1000 रुपीज़, 5000 था पहले, आनंद का सैलरी 2,05,000 तो 2,06,000 हो गया। मतलब जो मेल है उसका सिर्फ सैलरी कितने से बढ़ा है, 1000 से। लेकिन यहाँ पे देखो इसका 6500 65 लाख था यहाँ पे सैलरी। तो उसके अंदर मतलब 65,000 था, तो 65,000 के अंदर 1500 ऐड होके कितना आ गया है, 66,500 रुपीज़ सारिका का। और इसका कितना था पहले, 3,05,000 था, तो 1500 रुपये ऐड होके 3,06,500 यहाँ पे उसका सैलरी हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर पूरा जो बेस ऑन द जेंडर मेल और फीमेल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका डेडिकेटेड सैलरी जो है यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। तो यही सैलरी उसके अंदर ऐड हो चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्यूरीज आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑपरेशन करना है तो आप इस तरीके की क्यूरी लगा के, कंडीशन लगा के सारी चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हियर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपडेट कमांड के ऊपर सारे ऑपरेशन हमने यहाँ पे ले लिए, कोई भी ऑपरेशन नहीं छोड़ा है, सिर्फ एक ऑपरेशन छोड़ा है हमने, ज्वाइन अपडेट। अब ज्वाइन अपडेट इसलिए छोड़ा है कि आपका ज्वाइन ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो आपको वो चीज़ पता नहीं होगी, इसलिए वो ऑपरेशन हम जब हमारा डीक्यूएल होगा, ज्वाइन डेटा क्यूरी लैंग्वेज, उसके अंदर ज्वाइन जब हमारा होगा तो आप मुझे रिमाइंड कीजिए कि लास्ट वाला जो अपडेट यूजिंग ज्वाइन था वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि बेस्ट तरीके से अपडेट क्यूरी का इस्तेमाल करके डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया है, डेटा को मैनिपुलेट किया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि प्रॉब्लम प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होंगे। हम प्रॉब्लम को लेके सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से इसको, ठीक है, ओके। तो जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा डेटाबेस के अंदर।
मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रिक्स है वो, आप चाहे प्रोग्रामिंग करो या डेटाबेस करो, आप उसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने में, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वो एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आप काम करो। चाहे फिर आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो, डेटाबेस क्यूरी लिख रहे हो, या फिर डेटाबेस के अंदर प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, या फिर कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग है, जावा कोई भी हो, सबकी एक कॉमन एक ट्रिक्स है जो मैंने निकाली है। वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सिलेबस ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिकली जब स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, हम प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड भी वो चीज़ फिट बैठनी चाहिए कि जब भी कोई आप प्रॉब्लम को बड़े से पैराग्राफ के अंदर देखते हो तो आपको दिमाग घूम जाता है, चक्कर आने से लगता है हमें कि यार ये क्या है। लेकिन अगर वो ट्रिक्स का इस्तेमाल करने के बाद जब आप प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अभी मुझे ये काम करना है, ये ऑपरेशन करना है, वो करना है, ये करना है। फिर आप उसका छोटा आर्किटेक्चर बना सकते हो प्रॉब्लम को डिकम्पोज करके, और आप आर्किटेक्ट बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटी ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए आपको भी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा। आपका परफॉर्मेंस देख के आपको कुछ चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ जो कि आपकी सिलेबस की आउट ऑफ है, जो कि हाई लेवल कंटेंट है। आपके मतलब इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के कंटेंट है वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन योर बिहेवियर, रेगुलरिटी, योर परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो मैं आपको वो सिखा दूंगा। अगर मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको सिखाने से कोई मतलब नहीं है कि आपको सिखाया और आप उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, या फिर उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट रहना है। हर एक इसमें इंस्टीट्यूट की फीस में प्रॉम्प्ट रहना है, करिकुलम एक्टिविटी में प्रॉम्प्ट रहना है आपको, पढ़ाई करनी है, टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़, उसके बाद हमारा सेमिनार प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर सारी एक्टिविटी आपको प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको कुछ यूनिक सब्जेक्ट और कुछ हाई लेवल कंटेंट फ्री में पढ़ाऊंगा, जो कि मार्केट में 10-15 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद वो कंटेंट आपको मिलते हैं, या फिर उसकी कोई क्लासेस अवेलेबल है ही नहीं है अलग। लेकिन आप वो सीखना चाहते तो आपको किसी पर्सनल ट्रेनिंग लेके इंजीनियर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा जो कि आपका करियर में बहुत हेल्प करेगा आपके आईटी प्रोफेशन में। ठीक है, तो हियर गाइज इट्स ऑल अबाउट द अपडेट कमांड। यहाँ पे मैंने पूरे उसके कॉन्सेप्ट ले लिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। और भी कॉन्सेप्ट इसके और भी अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जब हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट पे जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे वो असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा सबको, समझ में आया? यस यस सर, समझ में। कांचन, यस सर। समझ में आया ना? यस सर। ओके, मदद आपको डेफिनेटली इसका हेल्प हो जाएगा। ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं यहाँ पे सिलेबस और जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसका मतलब ये हेल्प हो जाएगा इसका। ठीक है,